ओके, चलिए मैं पढ़ता हूँ 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा पड़ता है। देखिए, एक पापी व्यक्ति जो है वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है। जैसे भाई ने बोला, एक पापी पाप को पूरा करता है, हालेलुया। तो एक पापी व्यक्ति जो है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, अपने कार्य को, जो भी कार्य करता है वो उस कार्य के पीछे जो है उसकी एक अभिलाषा होती है। कोई भी योजना बनाता है उसके पीछे एक अभिलाषा होती है, एक लालच होती है, एक वासना होती है, हालेलुया। पापी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो अपने फायदे के लिए करता है, अपने शौहरत के लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है, और उसमें सब शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं, शारीरिक वासनाएं होती है, हालेलुया। तो आप ये समझ लीजिए, एक पापी व्यक्ति हमेशा अपनी अभिलाषाओं को पूरी करता है। क्या करता है? अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, और सारी इच्छाएं पाप के अंतर्गत होती है, यानी पाप के आधार पे होती है, हालेलुया। उसमें शैतान और पाप मिला रहता है। पापी व्यक्ति कुछ भी काम करेगा, एनी वर्क, उसमें एक शारीरिक अभिलाषा रहती है, हालेलुया। या मैं ऐसा बोलूं, स्वार्थ रहेगा, या वो देखेगा हमारा लाभ है, इसमें हमारा फायदा है। ये जो है एक पापी व्यक्ति की इच्छा होती है, हालेलुया। और पापी व्यक्ति की इच्छा हमेशा, जैसे भाई ने बताया कि पाप करने की इच्छा रहती है। जितने भी पाप है, जैसे परमेश्वर का आज्ञा पालन न करना, और भी शारीरिक क्रियाएं करना, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, व्यभिचार, डाह, जलन, गुस्सा, ये सारी चीजें ये उनके अंदर रहता है, हालेलुया। तो पापी व्यक्ति हमेशा पाप के अनुसार जो है जीवन जीता है, और वो पाप में जब जीवन जीता है और पाप के अनुसार जीता है, और वो उसमें उसको आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। और एक धर्मी व्यक्ति भी, ध्यान दीजिए, आप मसीह हैं और प्रभु आ गए हैं और आपका छुटकारा हो गया है, और आपके अंदर भी अभिलाषाएं हैं। क्या हैं? शारीरिक अभिलाषाएं हैं। तो ये शारीरिक अभिलाषाएं जो है ये हमें परीक्षा में लेकर जाती। कहां लेकर जाती है? कोई मसीह भाई है, दुख में जा रहा है, तकलीफ जा रहा है, कहीं कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो पाप के द्वारा प्रेरित हो रही है, पाप के द्वारा जो है, या शैतान के द्वारा वो इच्छाएं, हालेलुया। और उस इच्छा पूरी करने के लिए वो इस प्रकार से क्रिया करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अदन बगीचा में हव्वा थी। क्या थी? वो परमेश्वर के सामने थी। आदम हव्वा दोनों लोग अदन बगीचा में परमेश्वर के सामने थे, परमेश्वर की भक्ति करते थे। लेकिन हव्वा को शैतान ने आया, एक इच्छा डाला। क्या इच्छा डाला? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए, और वो इच्छा पूरी करने के लिए उसने क्या काम किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, क्योंकि वो फल खाना चाहती थी, और फल खाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को छोड़ करके अपनी इच्छा को उसने पूरी किया। अब देखिए, इच्छाएं जो आ रही है हव्वा के अंदर, किसके तरफ से आ रही है? ये शैतान की तरफ से इच्छा है। खुदा की इच्छा थी कि वो फल ना खाए, लेकिन उसने क्या की? फल खाई, और फल खाने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए, हालेलुया। तो ये पापी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, ये विशेष करके अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो कुछ भी हो जाए, वो खुदा से लेना देना नहीं है, वो अपने लाभ के लिए करते हैं, हालेलुया। हमेशा वो पाप में जीते हैं, और पाप में उनको एक आनंद आता है, हालेलुया। यह है पापियों की इच्छा, हालेलुया। अब सेकंड जो है हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा के विषय में, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप जो है फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका थिस्सलुनीकियों किताब 4 अध्याय का 3 पद पढ़े। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्लियर देखें, यहाँ पर वचन पे आधारित है और आपको सहायता मिलेगा। पढ़िए क्या लिखा। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:3 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमारे साथ बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, हालेलुया।
देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो चाहता है मेरे बच्चे मेरी बेटियां क्या हो, पवित्र बने। हालेलुया। जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे, आत्मा में पवित्र बनना है, प्राण में पवित्र बनना है, शरीर में पवित्र बनना है, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते, सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जो भी संसार से लोग आते हैं परमेश्वर के पास, तो क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। और खुद परमेश्वर पवित्र है, जो पतरस की किताब में लिखा है, आपका बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। और वो चाहता है संसार के हर एक मानव जब परमेश्वर के पास आते हो, पहला उनका जो पायदान है, उनकी पहली जो जिम्मेवारी है, या हम ऐसा बोले जो पहली सीढ़ी है, वो है पवित्र बनना। क्या है, पवित्र बनना। कहाँ पवित्र बनना है, आत्मा में, प्राण में और शरीर में। हालेलुया। जब आप पवित्रता की पवित्र बनने की कोशिश करते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। हालेलुया। और आपके अंदर पवित्र बनने की इच्छा है, तब तो परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। और हमारे अंदर पवित्र बनने की इच्छा ही नहीं है, तो परमेश्वर आपको पवित्र नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें आपको पवित्र बनने की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, विल होना चाहिए। प्रभु हम पवित्र बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे परमेश्वर आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को क्या करेगा, पवित्रता में लेकर जाएगा। ये हमारे आपके बाप की इच्छा है, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है, ये सेनाओं के यहोवा की इच्छा है, ये महाराजा धीराज की इच्छा। हालेलुया। बहुत मसीह लोग जो है परमेश्वर की इच्छा ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या है, क्या है, क्या करे, कहां जाए, कौन सी नौकरी करे, उसमें इच्छा ढूंढते हैं, लेकिन उनका जीवन पवित्र नहीं है। क्या है, अब पवित्रता नहीं है। तो मान लीजिए खुदा की इच्छा है, आपको पता भी चल गई, आपने कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप पवित्रता न रहने के कारण और अपवित्रता के दशा में आप हैं, तो आपका काम असफल हो जाएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है वो पवित्रता की मांग करता है। क्या करता है, पवित्रता की मांग करता है। और पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता आगे नीचे क्या लिखा है, पवित्रता कैसे आएगी, अर्थात बेविचार से बचे रहो। बोलो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। हालेलुया। और आपको पवित्र होना है तो बेविचार से बचे रहना है। हालेलुया। आपको मालूम है बेविचार कितने प्रकार का होता है, बेविचार कितने प्रकार का है, किसी को दिमाग में है, बेविचार समझ रहे नहीं। अगर आप बेविचार नहीं समझेंगे, पूरी जिंदगी में आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। पहले बेविचार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, आप ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है, अर्थात बेविचार से बचे। हालेलुया। और बेविचार एक ऐसा मुद्दा है इसे ओपन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। शैतान तो ये चाहता है, क्योंकि ऐसा रहेगा तो उसमें बात नहीं करेंगे, और इससे बात करना बहुत जरूरी है। जब आप संसार से आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो इस सत्य को जानना है बेविचार क्या है, और बेविचार से बचे रहेंगे। जब जानेंगे तभी बचे रहेंगे, और जब बचे रहेंगे तो आपकी पवित्रता बनी रहेगी, कलीसिया की पवित्रता बनी रहेगी, और परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो व्यभिचार 7 प्रकार का व्यभिचार होता है। कितना? 7 प्रकार का व्यभिचार होता है। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है, वो हम नहीं जाएंगे। कभी प्रभु समय दिया, आएंगे तो 7 प्रकार के व्यभिचारों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। और ये जो व्यभिचार का सब्जेक्ट है वो लीडर मीटिंग में बेटर रहेगा। हालेलुया। ये ओपनली चर्च में शायद बेटर नहीं रहेगा, लेकिन आप सभी तैयार हैं बपतिस्मा लिए, सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको व्यभिचार के विषय में जानना बहुत जरूरी है। जब हम संसार से आते हैं और हमारे जीवन में ये व्यभिचार की आत्मा, इज़बेल की आत्मा जो है काम करती है, जब भी हम कभी आते हैं तो मैं इस पर जरूर एक बार चर्चा करता हूँ। हालेलुया। और इन दिनों जो है अंत का समय है, यीशु मसीह का आगमन भी नजदीक है, और ये खतरनाक रीति से चर्चों में काम करने का ये जो ये व्यभिचार है, खतरनाक रीति से चर्चों में काम करता है। हालेलुया। और इसके लिए हमें इससे बचे रहना है, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। ओके, आपने देखा पापियों की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा पर भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा किए, लेकिन हमारा जो विषय मेन क्या है, धर्मियों की इच्छा पर थोड़ा लंबा चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक धर्मी व्यक्ति की क्या इच्छा होनी चाहिए, एक धर्मी व्यक्ति किस प्रकार की इच्छाएं उसके अंदर आए, किस प्रकार से डिजायर्ड हो,
किस प्रकार से फील हो, एक धर्मी व्यक्ति किस प्रकार की इच्छाएं उसके अंदर आती हैं, आज उस पर आपका नजर लेकर जाना चाहते हैं कि आप समझ सके। आप धर्मी हैं तो आप तो समझ जाएगा। लिया या मान लीजिए धार्मिकता को 10% है, 20% है, 50%, 70% है, तो भी आप 80, 90 या 100% होने की कोशिश करेगा। लिया धर्मी व्यक्ति की इच्छा क्या है, इसके विषय में मैंने आपको एक्चुअली भजन संहिता 19 अध्याय में लेकर चलते हैं, और वहां पे आप 19 अध्याय निकालें और उसका 12 पद पढ़े। कोई 12 पद पढ़ेगा। भजन संहिता। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पाप से तू मुझे पवित्र कर। अपनी भूल चूक को अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। लिया एक धर्मी व्यक्ति की पहली इच्छा भजन संहिता 19 अध्याय और उसके 12 पद में क्लियर लिखा हुआ है। लिया राजा दाऊद एक धर्मी व्यक्ति है। क्या है? द राइचियस मैन। और परमेश्वर सामने जाकर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, विनती करता है। किस बात के लिए विनती कर रहा है? ध्यान से सुनिए। एक धर्मी व्यक्ति की क्या इच्छा है, वो किस प्रकार से परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? पवित्र बाइबल में लिखा है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। राजा दाऊद क्या बोलता है? अपनी भूल को, चूक को, अपनी गलतियों को समझता नहीं है। आदमी गलती करता है, धर्मी व्यक्ति गलती करता है, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाता है। राजा दाऊद से शायद गलती हुई है, वो समझ नहीं पा रहा है। आज बहुत से लोग, धर्मी लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, गलती हो जाती है लेकिन समझते नहीं वे गलत हुई या सही हुआ। ले लिया अपने को जबरदस्ती सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उनको अपनी भूल चूक समझ में नहीं आती है। उनको लगता है मैं बड़ा धर्मी हूं। ले लिया अपना काला टाइट करते रहते हैं। ले लिया इस चीज को आप समझे। अपनी भूल चूक को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो होता है उसकी पहली इच्छा यही होती है। आप आज दिल की पटिया पर लिख लीजिए, ये वचन पे आधारित है। हालेलुया। और इसके आधार पे आपको प्रार्थना करनी है। और आप एक धर्मी व्यक्ति, आपके अंदर भी यही इच्छा डेवलपमेंट होनी चाहिए जो आज राजा दाऊद के अंदर है। हालेलुया। और क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर। बोलिए, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। यह है धर्मी व्यक्ति की इच्छा। गुप्त पाप क्या है? गुप्त पाप क्या है, कौन बताएगा? इसमें देखिए, पढ़ करके निकल जाए कोई मतलब नहीं है। दुनिया कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, पूरे 4,000 बार पढ़े होंगे। हालेलुया। लेकिन क्या आप जोड़ दिए गुप्त पाप क्या है? गुप्त पाप किसे कहते हैं मैं पूछूं, आप क्या बताएंगे? समझ में आ रहा है गुप्त पाप क्या है? ये कौन सा पाप है बाइबल में? गुप्त पाप का नाम कभी आपने सुना कोई? इसमें कोई गुप्त पाप का नाम सुने थे कभी? कोई नहीं सुना? तो ये कहां से आ गया यहां? हालेलुया। आपकी नजरें वहां पे जाए जहां पे नहीं गई। हालेलुया। हम एक धर्मी बनने के लिए यहाँ पे हैं और धार्मिकता के रास्ते पर है। परमेश्वर हमें धर्मी बना रहा है। आप धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। हालेलुया। इसलिए जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। क्या होते हैं? आप कुछ बोलते हैं तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं परमेश्वर आपको धार्मिकता की तरफ लेकर जा रहा है, धर्मी बना रहा है। लेकिन एक आप धर्मी होने के कारण आपकी भी यही इच्छा होनी चाहिए जो यहाँ पे राजा दाऊद की इच्छा। ले लिया राजा दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर मुझे गुप्त पापों से क्या कर? शुद्ध कर दे। हालेलुया। अब प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया, ये गुप्त पाप है क्या? कोई कोशिश करे, गुप्त पाप क्या है? मन में गलत विचार करना। और हाँ बदन कोशिश करिए, क्योंकि ये पूछने के पीछे मकसद है आपका भी ब्रेन थोड़ा काम करेगा ना। अभी हम अकेले के बोलेंगे तो आप थक जाएंगे। हालेलुया। गलत दृष्टि देखना। हाँ, और हाँ बहन, हत्या करना। ओके, गुप्त पाप हत्या करना। ओके, और कोशिश करें, लगातार कोशिश करें, तो उससे जब हम आपको बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो शिव मिनिस्ट्री हो, सॉरी हाँ, शिव मिनिस्ट्री का शिक्षा यही है। पहले आप पढ़ो, आप पहले ढूंढो, बाद में वो बताते हैं। सबसे बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। आत्मा बहन, अंतर आत्मा शुद्ध न। हालेलुया।
ओके, बहुत अच्छा। भूल चूक से जो होता है वही गुप्त पाप है। हालेलुया। चलिए, मैंने एक गुप्त पाप के विषय में एक लेख बनाया जिससे आप संतुष्ट हो सके, जो सही रीति से इसका जो आंसर है मैंने ऐसा इसका बताया। आप ध्यान से सुनिए। गुप्त गलतियां उनको बताती है जो अंतर मन के गहराई में है। कहां है? अंतर मन के गहराई में। जो अंतर मन है, यानी जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, या मैं ऐसा इंग्लिश में बोलूं तो इनर माइंड जो है, क्या है? इनर माइंड। इनर माइंड का मतलब भीतरी मनुष्य का मतलब कितना लोग समझ रहे हैं? बाइबल में है भीतरी मनुष्यत्व की नहीं? आपने नहीं पढ़ा कहीं? भीतरी मनुष्यत्व है हिंदी में, और इंग्लिश में इनर माइंड। हालेलुया। तो जो भीतरी मनुष्यत्व है, इनर माइंड भीतरी मनुष्यत्व का मतलब होता है आत्मा और प्राण। आत्मा और प्राण को ही हम भीतरी मनुष्यत्व बोलते हैं या इनर माइंड बोलते हैं। हालेलुया। तो हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण है ये इनर माइंड है। क्या है? और ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये भौतिक देह है, ये बाहरी देह है। क्या है? ये मिट्टी में मिलेगा। और ये भीतरी मनुष्य जो है, आत्मा प्राण जो है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में इसको महिमा की देह मिलेगी। क्या मिलेगी? यह देह नाश हो जाएगी, इसी देह को परमेश्वर बदल देगा। या जो मर गए हैं उनकी आत्मा प्राण को, इनर माइंड को एक नई देह देगा। हालेलुया। इनर माइंड जो है, अंदर मन जो होता है, इनर माइंड की गहराई में ये होता है। क्या होता है? और यह सतह पर नहीं आता, नहीं जीवन और व्यवहारों में प्रकट होता है, और जीवन के में गुप्त बातें जिनके प्रति कोई जन सचेत तो रहता है पर लोग सामने आने नहीं देता। हालेलुया। देखिए, ये जो गुप्त पाप है मनुष्य के अंदर मन में होता है या भीतरी मनुष्यत्व में होता है, और वो अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा अपने जीवन में प्रकट नहीं होने देता है। वो अंदर है। क्या है? अंदर रहता है। उसके व्यवहार करेंगे अपने जीवन में, अपनी क्रियाओं में उसको आने नहीं देता है, और यहां तक कोई जन सचेत रहता है और वो लोगों के सामने प्रकट नहीं होने देता है। चलिए, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए भाई हैं, अब इनके मन में डाह है। क्या है? ये हमसे मिलते हाथ मिलाते, हाथ मिलाइए, हमारी इनकी अच्छी दोस्ती है, सब वाह बड़ा अच्छा है। लिया, लेकिन इनके मन में क्या है? डाह है, विरोध है, जलन है, या विचार है। हालेलुया। या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मिलते हैं, जीवन हमारा इनका साथ में है, अपने व्यवहारों में, अपनी क्रियाओं में प्रकट नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं? उसको छिपा के रखते हैं। अंदर है। क्या है? ये किसी को पता नहीं है, इनको मालूम है और स्वर्गीय बाप को मालूम। हालेलुया। तो ये अंदर मन में गहराई में होता है, ये बाहर नहीं आता है। कई प्रकार के ये गुप्त पाप होता है। जैसे आपके अंदर जाति भावना है। क्या है? मैं इस जाति का हूं। आपको ये लगता है मैं इस प्रदेश का हूं। हालेलुया। आपके मन में है। कहां है? ये बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर मन में इस प्रकार के भाव या विचार, इच्छाएं हैं। हालेलुया। तो यह किसी प्रकार का आपके अंदर घमंड है। क्या है? आपने मान लीजिए आपके पास बहुत सोना है और आपके मन में बेवा बहुत सोना है, और इसके कारण आपके घमंड को कुछ नहीं है। ये मन में है, व्यवहार में प्रकट नहीं हो रहा है, जीवन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर भी प्रकट नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे अंदर क्या है? रहता है ना। हमारे पास 4 फ्लैट है, उनके पास कुछ नहीं, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, तो उनसे हम कैसे मिलेंगे? जल्दी नहीं मिलते हैं लोग, ज्यादा ऐसे लोगों से नहीं मिलते। उनके अंदर क्या रहता है? अंदर गुप्त पाप रहता है। हाँ, ये कैसा रहता है? वो बहुत है हमारे पास। हालेलुया। बाहर प्रकट नहीं होने देंगे, व्यवहार क्रियाओं में नहीं आएगा, लेकिन अंदर रहता है। क्या है? अब अंदर की सफाई कौन करे? वहां झाड़ू कौन लगाए? देश में तो झाड़ू लगाया जा रहा है। अब आप समझने की कोशिश करें, यह है गुप्त पाप। और राजा दाऊद इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। एक आप धर्मी होने के कारण आपको ये अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, गाना गाते हैं, वचन बताते हैं, अब आपके अंदर क्या है? अंदर तो प्राउड तो नहीं है कि मैं आजकल बहुत बताता हूँ, गाना गाता हूँ, ये करता हूँ, तो वो अंदर हमारे क्या रहता है? एक घमंड रहता है। जैसे मान लीजिए मैं प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे बता देखो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ इसलिए यीशु मसीह ने क्या काम किया?
यीशु मसीह ने पतरस का पैर धोया। क्या किया? जब आपके अंदर ऐसा आता है, ऐसा घमंड आता है किसी प्रकार का, बढ़ रहे हैं किसी चीज में, तो आप अपने मन को मारा करें। क्या करें? सोच विचारों को मारा करें और आप एक दूसरे का पैर धोया करिए मन से। पानी से धोएंगे ठीक है, पानी हमने लेकर आया, आपका पैर धो रहा हूं, लेकिन हमारे मन में आपका विरोध है। क्या है? उस पानी से धोते नहीं है, लेकिन मन में है विरोध है, डा है, जलन है। हालेलुया। तो देखने वाले देख रहे भैया पैर धो रहे हैं, ये तो नम्रता कर रहे हैं, लेकिन अंदर नम्रता नहीं, मन में नहीं है। मन में क्या है? तो मैंने पानी से नहीं धोया, लेकिन मैं मन से ही धो दिया। क्या किया? मैं अपने मन को लेकर मारकर इसका पैर धो। क्या करो? हालेलुया। देखिए मसीह जीवन जो है आंतरिक है। क्या है? बाहर की चीजों पे ज्यादा वाइब फोकस नहीं करती है, क्योंकि हमारा पर्सन अंदर का जो मनुष्य है विधर्मी मनुष्य को देखता है। हालेलुया। तो देखिए एक धर्मी व्यक्ति की इच्छा होती है परमेश्वर उसे गुप्त पापों से शुद्ध करे। क्या करे? गुप्त पापों से शुद्ध करे। बोलिए गुप्त पापों से परमेश्वर हमें शुद्ध करे। ये धर्मी की इच्छा है। धर्मी की इच्छा नहीं है मेरे पास ये फ्लैट हो जाए, वो हो जाए, बंगला हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। हालेलुया। आज हर एक इच्छा यही है, हमारे पास 4 फ्लैट हो जाए, बंगला हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, माले माल हो जाए। हालेलुया। इसके चक्कर में कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं। क्या है? आएंगे प्रार्थना करें पर वो ये हो जाए, वो हो जाए। और सुन, आप अपने विचारों को बदले, इच्छाओं को बदले, खुदा से आप विनती करें, प्रभु मुझे गुप्त पाप से शुद्ध कर, मैं गुप्त पापों से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप असली धर्मी हैं तो इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। अब मैं भोर में उठा, परमेश्वर से विनती कर रहा हूं, प्रभु मुझे गुप्त पापों से शुद्ध कर। मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करता हूं। भूल चूक में कहीं ऐसी बातें हैं हमारे अंदर मन में। हालेलुया। सामने तो मैं देखने में सही लग रहा हूं, शर्ट पैंट खड़ा हूं, लेकिन अंदर क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। तो परमेश्वर सामने जाकर विनती करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। राजा दाऊद जो है परमेश्वर सामने जा करके, मेरे अजीज भाई मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर दे, ये उसकी इच्छा। हालेलुया। ये धर्मियों की पहली इच्छा है। ओके। अब नंबर दूसरी इच्छा क्या होती धर्मियों की, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप एक वचन आप जल्दी से देखिए, आप भजन संहिता 19:13 पढ़े। आप आगे। तू अपने दास को ठियाई के पापों से भी बचाए रख। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। रुक जाइए। हालेलुया। ये एक धर्मी व्यक्ति की दूसरी इच्छा होती है, जो राजा दाऊद परमेश्वर सामने विनती कर रहा है। अब यहाँ पर एक पाप और प्रकट हो रहा है। वो पाप का नाम क्या है? बोले ढिठाई का पाप। ढिठाई के पाप। बोलिए ढिठाई का पाप। अभी आपने गुप्त पाप देखा, अब ये कौन सा पाप है? ढिठाई का पाप। क्या है? बोले ढिठाई का पाप। कितना लोग ढिठाई का पाप समझ रहे हैं? गुप्त पाप अलग है, ये ढिठाई का पाप अलग है। ये कौन सा पाप है? ढिठाई का मतलब कितना लोग समझ रहे हैं? ये ढिठाई हिंदी वर्ड है, मराठी में आप देखिए उसमें क्या लिखा है, मराठी में क्या लिखा है, या इंग्लिश में भी देखिए क्या लिखा है। ये ढिठाई वर्ड को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप धर्मी हैं, एक धर्मी की इच्छा यह होती है कि परमेश्वर मुझे ढिठाई के पापों से क्या करे? बचाए। ढिठाई के पापों से क्या करे? बचाए। अब ये ढिठाई का पाप क्या है भैया? ये कौन सा पाप है? देखिए आप संसार से आते हैं, बड़े लोग ठीठ होते हैं। क्या होते हैं लोग? ठीठ। वो ज्योति को जान जाते हैं, प्रकाश को जान जाते हैं, यीशु को जान जाते हैं, ज्ञान को जान जाते हैं, परमेश्वर का स्वाद चख लेते हैं, चंगाई मिल जाती है, आशीष मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, बीवी मिल जाती है, हालेलुया, नौकरी मिल जाती है, लेकिन ढिठाई नहीं छोड़ते हैं। ढिठाई उनके मन में रहती है, वो अपने मन का ही करेंगे। ज्योति प्रकाश जानने के बाद भी उसके अनुसार चलते नहीं है, सुनते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ढिठाई करते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद जो एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रभु देख मुझे सब कुछ दिया है, मैं तो राजा हूं इजराइल का, हालेलुया, मुझे कोई घटी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रहे। कौन सा पाप? ढिठाई का पाप। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश। ढिठाई हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कुछ ढीठ बच्चे नहीं होते, सुनते नहीं है, जिद्दी। ढिठाई मतलब जिद्दी होता है। हाँ, जिद करना, कुछ लगभग सही है,
ढीठा और जिद करना, ले लिया, अपने ही रास्ते से चलना। जब आपको ज्योति मिल गया, प्रकाश मिल गया, यीशु मिल गया, वचन मिल गया, उसके साथ चलना ही नहीं। शरीर से आप चलेंगे, अंदर से चलेंगे। हाँ देखिए, बहुत लोग हाथ मिलाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता है, मन नहीं मिलता। ले लिया, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि वो ढिठाई का पाप उनको रोकता है। क्या करता है? वो चाह रहा है वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ढिठाई का पाप काम कर रहा है। तो आप समझने की कोशिश करें, आपको ढिठाई के पाप से बचने के लिए परमेश्वर पिता से आपको क्या करना है? विनती करना है। क्या करना है? विनती करना है। एक धर्मी व्यक्ति की जो दूसरी इच्छा होती है वो होती है ढिठाई के पाप से परमेश्वर बचाए। हालेलुया। नंबर तीसरा, एक धर्मी व्यक्ति की क्या इच्छा होती है? अब नीचे वाला पद पढ़े, 19 का जो है 13 का दूसरा पार्ट क्या लिखा है? वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। वो हाँ, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हालेलुया। बोले वे का मतलब पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हालेलुया। बोलिए, पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की इच्छा यह है कि पाप जो है मेरे ऊपर अधिकार न करने पाए। क्या करने न पाए? संसार से, पाप से, अंधकार से परमेश्वर मुझे बचा तो लिया, मैं तो प्रभु पास आ गया, पाप से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन पाप फिर मुझ पे अधिकार न करने पाए। हालेलुया। मैं ज्योति में तो आया, अब आप ज्योति में आने के बाद फिर हम अंधेरे में न चले जाए। यानी देखिए, आप प्रभु पास आ गए हैं तो एक धर्मी होने के कारण आपके अंदर यही इच्छा होनी चाहिए, प्रभु पाप आदि जो है या शैतान जो है वह मेरे ऊपर पुनः अधिकार न करे। हालेलुया। पाप हमारे ऊपर अधिकार न करे। पाप क्या है? व्हाट इज द सिन? पाप क्या है? पाप क्या है? पाप की चिड़िया का नाम है, मालूम है आपको? पाप क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध काम करना। करेक्ट, लगभग सही है। और कुछ? परमेश्वर की आज्ञा पालन न करना ही पाप है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा पालन। आप जब प्रभु में आ गए, पवित्रता में चल रहे हैं, तो आप एक धर्मी व्यक्ति, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी आज्ञा पालन कर सकूं, आपकी इच्छा पूरी कर सकूं और आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा खुदा की इच्छा पूरी करना चाहता है, जैसे भाई ने बताया। हालेलुया। आज्ञा पालन करना, और वो नहीं चाहता कि पाप फिर मेरे ऊपर अधिकार करे। बहुत से लोग प्रभु पास आते हैं, आशीष मिल जाती, चंगाई मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते हैं। जहां आज्ञा का नाम लेंगे धीरे से निकल जाएंगे। हालेलुया। उसमें लिखा है किसी वस्तु का लालच न करना, यह आज्ञा है परमेश्वर की। चिंता न करना, परमेश्वर का आज्ञा है। बीवी से प्रेम करना, परमेश्वर का आज्ञा है। और बीवियों के लिखा है पति का अधीन रहो। ऐसा है, पत्नी पति के अधीन है और पति प्रेम करता है, और पति जो है पत्नी के खिलाफ है और पत्नी पति के खिलाफ है, उनके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं। बगल वाला मसीह बढ़ता जाएगा, वो नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। यह है खुदा की इच्छा से, यह आज्ञा, बहुत सी आज्ञा है। नया नियम में कितनी आज्ञा है, कौन बताएगा? नया नियम में कितनी आज्ञाएं हैं? किसी को नहीं मालूम? कितना? पुराना नियम में, नया नियम में मैंने काउंटिंग किया हूं, और नया नियम में टोटल 1050 आज्ञाएं। हालेलुया। और पुराना नियम में लगभग 2000 आज्ञाएं हैं, उसमें हम कंफर्म नहीं है, लेकिन नया नियम की आज्ञाओं में कंफर्म। हालेलुया। 1050 आज्ञाएं नया नियम में है। और जब आप आज्ञाएं पालन करते हैं तो पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है। पाप का कोई अधिकार नहीं है। हम खुदा की इच्छा पूरी करते हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, पाप और शैतान हमें देखकर डरेगा। हालेलुया। आपका कोई चीज श्रापित नहीं होगा, परिवार श्रापित नहीं होगा, किचन श्रापित नहीं होगा, बच्चे श्रापित नहीं होंगे, आप श्रापित नहीं होगा, आपके पति श्रापित नहीं होंगे, आपका बिजनेस श्रापित नहीं होगा, आपकी नौकरी श्रापित नहीं होगा, क्योंकि आप खुदा की इच्छा आज्ञा पालन कर रहे हैं। हालेलुया। अब एक भाई, मैंने वहां पे प्रचार करके जब आया तो अपने घर पे ले गए खाने के लिए मुझे, और उन्होंने मुझे बात बताने लगे, बदर मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरा प्रॉब्लम पैसे का बहुत ज्यादा हो रहा है। वो जानते हैं क्या? खुदा की इच्छा आज्ञा पालन नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं।
अपने हिसाब से करना बंद कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु की योजना समझे। प्रभु की योजना क्या है सर? ये पवित्र बाइबिल जो आपको आशीष दे रहा है, आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आ सकता है। हालेलुया। आज इसको समझ जाए तो, नहीं समझेंगे तो कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। कुछ तो मिलेगा, परमेश्वर दयालु है, लेकिन इसमें और बहुत सी बातें तो समझने वालों के लिए। ये कोई साधारण बुक नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं लिखा है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर का वचन है, वाणी। हालेलुया। जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को आशीषित कर सकता है, आपके हृदय और प्राण को पवित्र और शुद्ध कर सकता है, आपको इस धरती पर सामर्थ्य बना सकता है। हालेलुया। सारी शक्ति वचन में है। काफी है। यदि आप डर रहे हैं तो आपको लीडर कर सकता है, आप चिंता में है तो चिंता रहित कर सकता है, आप बीमार है तो आपको स्वस्थ कर सकता है, आप कंगाल है आपको अमीर कर सकता है, आप अशांति में आपको शांति दे सकता है, आप कुछ करने लायक नहीं है लेकिन आप बहुत दुर्बल आदमी है, परमेश्वर सारी दुर्बलताएं आपको लेकर के आपको सामर्थ्य बना सकता है। ये परमेश्वर की इसमें बड़ी सामर्थ है। मैं तो इसको बहुत लेट जाना, लेकिन मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऊपर दया किया, आप ऊपर भी दया किया है। क्योंकि जब मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा और मुझे पता चला यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और हम सनातन से आदि से उस परमेश्वर का तिरस्कार करते आए, अब तो मैं रोता हूं इस बाइबल के लिए और यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमारा ही परमेश्वर, आपका ही परमेश्वर, उसका हम तिरस्कार करते हैं। आज बहुत से लोग जो है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, उनको मालूम नहीं है उनका परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप बड़े गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करें। एक धर्मी व्यक्ति जो होता है उसकी तीसरी इच्छा होती है पाप हमारे ऊपर अधिकार न करे। क्या न करे? पाप प्रभुत्व न करने पाए। अब पाप से आप बचा लिए गए भाई। जब आप घर पे जाइएगा और जब भोर में आप प्रार्थना में जाइएगा, किसी टाइम प्रार्थना में जाइएगा, तो परमेश्वर बाप से आप यही विनती करिएगा, प्रभु मुझे पाप के प्रभुत्व से, अधिकार से मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। जब मैं भोर में जाता हूँ घुटने पर परमेश्वर से एक बार जरूर बोलता हूँ, प्रभु इन सारे पापों से मुझे बचा। हालेलुया। अब कुछ आप मांग रहे होंगे, नहीं मिल रहा है, आप ऐसी प्रार्थना करें, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। ओके, प्रभु आपकी सहायता करें। नंबर 14 क्या धर्मियों की इच्छा क्या होती है? आप भजन संहिता 19:14 पढ़े जल्दी से। एक धर्मी व्यक्ति की चौथी इच्छा क्या होती है? मेरे मुंह के वचन की और मेरे हृदय बस रुके, यहाँ देखिए, मेरे मुंह के वचन, बोले मेरे मुंह के वचन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। एक धर्मी व्यक्ति जो होता है उसकी इच्छा यह होती है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले, जो वाणी निकले, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर उसे स्वीकार करे। क्या करे? इन्हें कुछ भी बोलते रहे। कौवा कितना लोग जानते हैं? क्रो क्रो कौवा जानते हैं? कौवा बोली किसी को अच्छी लगती है? बहुत से मसीही लोग हैं, मसीही लोग बात कर रहा हूं, संसार की तो बात ही मत करिए, उनकी बोली का कुछ लिस्ट ही नहीं है। हालेलुया। वो तो क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, कोई उसकी सीमा नहीं है। लेकिन मैं मसीही लोग बात करता हूं, बपतिस्मा लिए लोगों की, वो अभी भी अपने मुंह से गाली देते हैं। क्या करते हैं? क्या गाली आपका परमेश्वर ग्रहण करेगा? परमेश्वर सम्मुख आप खड़े होंगे, आप गाली देते हैं, या आप जो है विशेष करके और भी अशब्द बोल देते हैं, ऐसे शब्दों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने जाऊं तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो क्या हो? परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्या हो? ग्रहण योग्य हो। मेरे भाई आप समझिए, मेरे मुंह के वचन परमेश्वर ग्रहण योग्य। बोलिए, मेरे मुंह के वचन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अब अपने मुंह के शब्द जो निकलते आप ध्यान दीजिए। किसी को अपमानित शब्द आप मत बोले, किसी को, चाहे आपका पति पत्नी बच्चे ही नहीं हो, पड़ोसी कोई भी हो, अपने शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। और एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण जो है आपके अंदर भी यही इच्छा होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो आपको अच्छा लगे। भाई क्या हो, अभी गीत भी गा रहे थे, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। तो अपने शब्दों को आप ध्यान दीजिए। और शब्द सब सही कब होगा? जब आपका मन नया होगा। और मन सही नहीं है, ऊपर से आप सही नहीं हो पाएंगे। एक भाई है, बपतिस्मा तो ले लिए और अभी भी उनके मुंह से गाली निकलता है। कुछ दिन मैंने देखा, एक दिन मैंने उनको बहुत डांटा, टाइट हो गया। हालेलुया। अब मेरे सामने तो नहीं देते हैं, प्रभु जाने। हालेलुया।
क्योंकि मन को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। क्या है? यह है आशीष का पायदान। आपके जीवन में आशीष आएगी जब आप इस चीज को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे। यह है धर्मी की चौथी इच्छा। हालेलुया। और नंबर 5वीं इच्छा क्या है धर्मी की होती है, और जो वो भजन संहिता 19:14 में लिखा है, जल्दी से हम देख लेंगे। और वो लिखा है, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। बोलिए, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। हालेलुया। मेरे हृदय का ध्यान मनन परमेश्वर को ग्रहण योग्य। हालेलुया। आपका और हमारा हृदय जो होता है, हृदय में आत्मा भी आता है और मन भी आता है। हालेलुया। हमारा आत्मा मन जो ध्यान है, हमारे मन में जो ध्यान मतलब सोच विचार इच्छाएं जो भावनाएं आती हैं, इस प्रकार की होनी चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं सोचते रहने का। मन में आप क्या सोचते हैं ध्यान देते हैं, ऐसा सोचे परमेश्वर स्वर्ग से देखे, बोले मेरा बेटे की सोच और विचार बड़े सही है। क्या है? सोच विचार ग्रहण करे। वो मुंह से तो शब्द आपका ग्रहण कर रहा है, लेकिन आपके सोच विचार क्या है? आपको मालूम है परमेश्वर हमारे सोच विचारों को देखता है। वचन देखिए, वचन संहिता 139 का एक वचन आप देखिए, वहां पर लिखा है। जल्दी से हम खत्म कर दे, टाइम भी खत्म हो गया। 1 मिनट। आप जो है भजन संहिता 139 हो सकता है, या ढूंढ लीजिए। देखिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर हमारा सोच विचारों को भी क्या करता है। किसी को है मालूम कहां पे है? हाँ, भजन संहिता 139 139 चैप्टर वर्स नंबर जो है 2। देखिए क्या लिखा है। तू 139 में है, देखिए। हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे हृदय में, मेरे मन में किस प्रकार का ध्यान है, किस प्रकार की इच्छाएं हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं, किस प्रकार की सोच है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में नीलम सिंहासन बैठा, अग्निमय सिंहासन पे है, वो आपके सोच विचारों को दूर से ही जान लेता है। वहां पे है, आप यहाँ क्या सोच रहे हैं उसको मालूम है। तो एक धर्मी व्यक्ति की इच्छा यही होती है, हम अपने परमेश्वर के सामने अपने सोच विचार इच्छाओं के द्वारा हम उसको महिमा दें, या हमारे सोच और विचार परमेश्वर ग्रहण करे। क्या करे? स्वीकार करे। हालेलुया। अपने सोच को आप देखिए, सोच जो है कैसा रहता है, कुछ भी सोचते रहते हैं। लालच है, लालच की बहुत सी बातें हैं। अब उसका आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये मन जो है, ये मन क्या है मालूम है आपको? मन के विषय में पवित्र बाइबल में एक नबी क्या बोलता है मन के विषय में, आपको मालूम है? हाँ, इर्मिया नबी लिखा है ना, इसका नबी में इर्मिया में लिखा है, ये मन जो असाध्य रोगों खाइए जो कचड़ा, यहाँ पर सारे पाप के कचड़े। हालेलुया। ये पाप का अड्डा है। क्या है? हाँ, तो ये पापी सोच, पापी विचार, पापी इच्छाएं से आपको मुक्त होना है। एक धर्म की इच्छा होती है। ऐसे सोच विचारों प्रभु हमारे सोच विचारों ग्रहण करे। एक गवाही मैं बता दूं आपको। एक भाई हैं और वो लगातार चर्च में एक्टिव हैं। क्या है? गाना भी गाते हैं, चर्च हमेशा आते हैं, प्रभु दशमांश भी देते हैं। हालेलुया। हर एक कार्यक्रम में अटेंड करते हैं, कोई छोड़ते भी नहीं है। कहीं भी होगा जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। और इसके बावजूद भी उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई। क्यों? एक मसीह भाई रेगुलर चर्च आ रहा है, दशमांश भी दे रहा है, आराधना भी करता है, स्तुति भी करता है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक का एक धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसका कारण क्या हो सकता है? क्या शुद्ध नहीं है? आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है। आप ध्यान दीजिएगा, आत्मा एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर में जो पवित्र होता है, और जब मसीह में आप आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उसमें आ जाती है, तो और पवित्र हो जाती है। हालेलुया। आत्मा वाले क्षेत्र में शैतान काम नहीं कर सकता। अब सुनिएगा, ये आत्मा जो है ये पवित्र का प्लेस है, यहाँ पर ही परमेश्वर का निवास है। कहाँ है? जैसे मैंने आया था पिछली बार आपको बता रहा था, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। तो ये आत्मा महापवित्र स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर का निवास है।
और आत्मा जो है हमारी परमेश्वर से बात करती है, क्या करती है? और परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में है। अब परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा को बोला, मेरा आत्मा मेरे मन को बोला, मेरा मन अब शब्दों में लेकर आ रहा, हालेलुया। तो आत्मा पार्ट सही है। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा, मन वाला क्षेत्र जो है, ये प्राण जो क्षेत्र होता है, मन का काम क्या है? सोचना, बोलना, विचार करना, हालेलुया। मैं आपको उत्तर बता दूं, क्या वो सब कर रहे थे, लेकिन उनके मन में विरोध था। क्या था? विरोध था। करते थे लेकिन विरोध था। अब विरोध रहने के कारण परमेश्वर को झटका दिया। क्या दिया? झटका जब आया तो सोचे ऐसा कैसा हो गया। अब उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, कहां गलती कर रहा हूं। तो एक प्रभु के सेवक के द्वारा परमेश्वर ने ये बात प्रकट किया था कि इनके अंदर विरोध है। वो तो नहीं बताए, लेकिन विरोध था, हालेलुया। आपको मालूम है राजा दाऊद का बेटा अबशालोम ने क्या काम किया? अपने बाप दाऊद के खिलाफ उसने क्या किया? विरोध किया। बाद में राजा दाऊद का बेटा अबशालोम का क्या हो गया? क्या हुआ? मर गया, फांसी लगा के मर गया। कैसे मर गया? हत्या कर लिया, हालेलुया। उसके पीछे जाना कोई मतलब का नहीं है। आप समझने की कोशिश करें तो आपके अंदर विरोध है किसी के प्रति, लीडर के प्रति, पास्टर के प्रति या किसी के प्रति, हालेलुया। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध की स्पिरिट है आपके इनर मन में। कहां है? तो आप चेक कर लीजिए, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति जो होता है, उसकी इच्छा होती है परमेश्वर मेरे जो हृदय का ध्यान है, मनन है, वो परमेश्वर की होगी, हालेलुया। बोलिए, मेरे हृदय का मनन और चिंतन परमेश्वर को ग्रहण योग्य, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये सत्य मालूम हो, अपने मन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, हालेलुया। नहीं तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो पाता, हालेलुया। आज अपने मन पे आप ध्यान देना शुरू कर दिए मेरे अजीज भाई, परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में उपयोग करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और मन पे ध्यान नहीं दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, खूब खिलाइए उल्टा पुल्टा। जैसे नीलगाय होता है, हमारे यहाँ नीलगाय होती है। नीलगाय क्या करती है मालूम है आपको? नीलगाय इनके खेत में, उनके खेत में सब फसल नष्ट कर देती है, क्योंकि वो छोड़ देते हैं उसको, तो वो किसी खेत में जाता रहता है। तो हमारा मन भी क्या है? बंदर की तरह है। क्या है? इस डाल से उस डाल पे, इस डाल पे, तो उसको बांधना बहुत जरूरी है। और नीलगाय को आप बांधेंगे तो मर जाएगा। आइडिया जिनको होगा तो मालूम होगा, एक जानवर होता है ये जो फसलों को खाता है, क्या करता है? हाँ, तो ये हमारे मन को परमेश्वर के योग्य हो, ग्रहण योग्य हो, सोच और विचार, हालेलुया। ये एक धर्मी व्यक्ति की इच्छा होती है। कितना लोग समझ रहे हैं इस मैसेज को? सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो आप खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। अपने आंखों को आप बंद करें, अपने हाथों को सर पर उठाएं। परमेश्वर हमारे बीच में मेरे अजीज भाई, और आप हमारे साथ प्रार्थना कबूल करना चाहते हैं तो एक प्रार्थना कबूल करें, मैं आपके लिए दुआ कर देता हूं। जल्दी सभी लोग बोल। स्वर्गीय पिता, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मेरे पाप मुझे आपसे दूर करते हैं। मेरे हृदय को रूपांतरण की आवश्यकता है, जो केवल आप ही कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे बदले क्रूस पे मरा तथा आपने उसे मृतकों में से जिलाया। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। मैं अपने सभी पापों से मन फिराता हूँ तथा उस प्रत्येक वाचा को तोड़ता हूँ जो मैंने संसार, अपने पापी स्वभाव